नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। कल का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है क्योंकि दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है और इससे ठीक पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए इस चुनाव को लेकर होने वाली बैठक पर उन्होंने अब बीजेपी के पार्षद सत्य शर्मा को जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कल दोपहर 2 बजे मेयर के चुनाव के लिए जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता के लिए अब सत्य शर्मा को नामित किया गया है। पीठासीन अधिकारी जो है कहा जा रहा है कि इन्हें ही बनाया जा रहा है और ऐसे में दिल्ली एलजी के फैसले से आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से बौखला गई है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है कल होगा और कल का दिन निर्णायक होगा। चुनाव से एक दिन पहले ही निगम के सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार दिल्ली के मेयर पद के चुनाव के लिए भाजपा पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया है। अमूमन मौजूदा मेयर की पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं और ऐसे में गुरुवार को एमसीडी में आम आदमी पार्टी की आपत्ति और हंगामा देखने को भी मिल सकता है। कहा जा रहा है कि इस चीज को लेकर क्योंकि यह फैसला दिल्ली एलजी द्वारा लिया गया है। हमेशा दिल्ली एलजी को लेकर आम आदमी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाती रहती है और इसमें कोई भी अगर आप कहेंगे कि नई बात नहीं है। दिल्ली एलजी पर हर चीज का ठिकरा जो है फोड़ने का काम आम आदमी पार्टी द्वारा किया जाता है। अब मूल रूप से अप्रैल में मेयर और उप मेयर का चुनाव होना था, लेकिन अब निगम सचिव के आदेश के अनुसार कल दोपहर 2 बजे अरुणा आसफ अली सभागार सिविक सेंटर नई दिल्ली में चुनाव होगा। बता दें कि सत्य शर्मा वार्ड नंबर 226 से पार्षद है और उन्हें निगम सचिव की ओर से गुरुवार को होने वाली निगम की बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी भी बनाया गया है। वहीं दिल्ली एलजी ने भी उनका नाम जो बैठक होने वाली है उसकी अध्यक्षता के लिए भी दे रखा है। इससे पहले चुनाव अप्रैल में होने वाले थे, लेकिन अब 7 महीने बाद 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे चुनाव होगा। एमसीडी ने बृहस्पतिवार को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीमें भी नियुक्त की है। 2 अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें आपको कि हमेशा इसमें हंगामा देखने के लिए मिलता है। शैली ओबराय भी इससे पहले काफी कुछ बयानबाजी कर रही थी। दिल्ली एलजी के फैसले को लेकर भी तरह तरह की आपत्ति देखने के लिए मिलती है। संजय सिंह की बात कर ले, केजरीवाल की बात कर ले, आतिशी की बात कर ले, ये बात किसी से नहीं छिपी है कि किस तरीके से चुनावों में हंगामा किया जाता है और उसके बाद फिर बयानबाजियां की जाती है। अब ऐसे में इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सदन में मतदान के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को मोबाइल फोन साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। मेयर चुनाव में एमसीडी के 249 पार्षदों के अलावा 14 विधायक, दिल्ली से लोकसभा के 7 सांसद और राज्यसभा के 3 सांसद भी हिस्सा लेंगे, लेकिन उन्हें सदन में मोबाइल फोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में एमसीडी ने सभी पार्षद और विधायकों और सांसदों के पास जो है मंगलवार को सूचना भेज दी है। इसके पीछे का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में गोपनीयता बनाए रखना है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। इन दिशा निर्देशों का विरोध आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव के दौरान किया था। उनका कहना था कि मोबाइल फोन पर पाबंदी का नियम एक तरफा और पक्षपातपूर्ण है और इस प्रकार के नियमों के माध्यम से भाजपा अपने हित साधने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पार्षदों का कहना है कि यह नियम सभी दलों के सदस्यों पर समान रूप से लागू किया गया है और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गोपनीयता के उल्लंघन से बचना है। एमसीडी ने सभी सदस्यों के लिए पहचान पत्र भी अनिवार्य किया है। इसके अलावा उम्मीदवारों के समर्थकों और उनके वाहनों को सिविक सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं सदस्यों को निर्वाचित पदाधिकारी का स्वागत करने की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर भी असमंजस जो है बना हुआ था। बता दें आपको कि मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम होती है। एलसीडी को उपराज्यपाल की ओर से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का जो है इंतजार रहता है। इस पद के लिए वर्तमान मेयर शैली ओबराय को जिम्मेदारी मिलने की संभावना कम थी। अब इसी बार ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा के जो नेता हैं सत्य शर्मा, उनको यह जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विरोध की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। उनके पार्षद का यह भी कहना है कि वर्तमान मेयर को पीठासीन अधिकारी बनना चाहिए, मगर भाजपा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यह निर्णय जो है करवा रही है। यानी साफ तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हर चीज को लेकर आपत्ति है। यह खुद चाहते हैं कि जो निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जब कोई फैसले लिए जाते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर जब अगर आप कहेंगे कि स्टेप्स लिए जाते हैं, तो इस बात से भी उन्हें आपत्ति होती है कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर ये सारे जो है स्टेप्स लिए जा रही हैं या फिर मोबाइल फोन नहीं लाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बराबर तरीके से दोनों तरफ लागू किए जाते हैं। लेकिन इस बात से भी आम आदमी पार्टी को बेहद ज्यादा आपत्ति रहती है और वो ये भी कह रही है कि फोन जो पाबंदी लगाने की बात कही गई है वो भी एक तरफा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कल का जो दिन है वो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है और आम आदमी पार्टी फिर एक बार जो है हंगामा करती नजर आएंगी। उनके हंगामा करने के पूरे जो आसार है बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है इसलिए भी हंगामा करेगी कि शैली ओबराय को मौका नहीं मिला है,
बीजेपी के सत्य शर्मा को जो है मौका मिल रहा है, इसलिए भी हंगामा कर सकती हैं कि अगर उन्हें लगेगा कि माहौल उनके लिए नहीं है, उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके लिए भी वो काफी ज्यादा हंगामा करते नजर आ सकते हैं। और इन हंगामों को देखते हुए बीजेपी ने भी अपनी तैयारी जो है पूरी तरीके से कर दी है, अपने स्तर पर कर ली है। साफ तौर पर अब आपको बता दें कि मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की स्थगित अन्य बैठकों में भी गुरुवार को ही जो है आयोजित की जाएगी। मतलब ये जिनमें इन महीनों में जो भी बैठकें स्थगित कर दी गई थी उनकी बैठकें की जाएगी। नगरपालिका सचिव कार्यालय की ओर से इससे पहले जारी नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि बैठक महापौर के आदेश से ही आयोजित जो है की जा रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, पूरी तरह से अपनी ताकत लगाएगी, अपनी ताकत झोंकेगी और इस दौरान एमसीडी में हंगामा जो है पूरी तरीके से होगा। यानी जैसा कि हमने आपको कहा कि एमसीडी में जो हंगामा देखने के लिए मिलता है और इस बार भी ये चुनाव अहम है। चुनाव जो है वो पावर की बात है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ज्यादा हंगामा करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने के लिए मिलेगी और एमसीडी में भी जमकर हंगामा जो है देखने के लिए मिलेगा। आम आदमी पार्टी की ओर से यह भी दावा किया गया है कि उनकी पार्टी जो है निर्दलित समुदाय के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने को जो है तैयार है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ती है। जबकि भाजपा ने दलित समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। तो वही आपने समुदाय को हर तरह से सशक्त बनाने की हर संभव कोशिश की है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला जा रहा है। बता दें आपको कि दिसंबर 2022 में एमसीडी में आपके सत्ता में आने के बाद से यह तीसरा मेयर का कार्यकाल जो है होगा। आपने 250 वार्डों में से 134 हासिल की थी और भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त किया था। तो वही भाजपा ने 104 वार्डों में जीत हासिल की थी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक मजबूत पकड़ जो है यहाँ पर बनाई थी। 104 वार्ड भी जो है कम नहीं होते, काफी अगर आप कहेंगे कि सत्ता में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के हाथ से 104 वार्ड खिसक जाना, 104 वार्ड निकाल कर ले आना, यह बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी, एक बढ़िया शुरुआत बताई जा रही थी। और अब कहा जा रहा है कि जो मुकाबला है ये इस कदर टक्कर का देखने के लिए मिल रहा है कि कल निश्चित तौर पर एमसीडी में जमकर हंगामा होगा और इसे लेकर जमकर बयानबाजी भी देखने के लिए मिलेगी, जो बाकी के बैठकों में और बाकी के अगर आप कहेंगे चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने के लिए मिलती है, जहां पर वो जमकर बाहर निकलने के बाद चाहे संजय सिंह हो या फिर बाकी अन्य नेता हो, वो जमकर बयानबाजियां करते नजर आते हैं और एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते नजर आते हैं। यानी अगर उनका पलड़ा भारी नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी इसे लेकर हंगामा करने से पीछे नहीं हटने वाली है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कल की बैठक, कल के चुनाव में क्या कुछ होता है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।